लालची बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी रीना नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से झगड़ा ही करना शुरू कर देती है और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन रीना की सहेली नेहा घर आई। उसने रीना की सास से रीना के बारे में पूछा। उनने बताया कि रीना पार्टी में गई है। नेहा ने रीना की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तब उनने सारी बात बताई कि रीना किस तरह बार बार नए कपड़े गहने डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह नेहा से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। नेहा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन रीना को यह बात समझानी होगी। रीना की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद नेहा ने कहा, देखते जाइए। नेहा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर रीना के घर रखे दिए और उनका सारा राशन फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। रीना घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, ये किसके हैं? तो उसको सास बोली, ये सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। रीना उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, यह सब बेचकर ही तेरे लिए नए कपड़े गहने आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहनना। रीना बोली, लेकिन गहना से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना होगा। तभी रीना की सहेली भी नेहा भी आ गई। उसने कहा कि पहले तुम्हारी सास तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसीलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब रीना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।